तो जैसा कि आप सभी ने रिक्वेस्ट किया था, हम आ गए हैं मैशले की फाइनल वीडियो के साथ, जहां मैं इसी वीडियो में इनोसेंट जीरो वर्सेस मैश की पूरी फाइट एक्सप्लेन कर दूंगा। क्या बात कर रहे हैं बाबा? हाँ तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि बिना इंट्रो के हम इस वीडियो को शुरू कर देंगे। बस दो बातें बता देता हूं, एक की स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि कुछ लोग है ना रोने लग जाते हैं, और दूसरी बात यह कि वन लास्ट टाइम 3 के कमेंट्स और 20 के लाइक्स आप लोग कंप्लीट कर दो। तो पिछली वीडियो में मैश और इनोसेंट जीरो एक दूसरे के आमने सामने थे, और यहां इनोसेंट जीरो यूज करता है टाइम्स मैजिक का। इससे मैश का जो लेफ्ट हैंड था वो 100 साल एज कर जाता है, मतलब कि लेफ्ट हैंड अब उसका हो गया है यूजलेस। चलो कम से कम राइट हैंड तो है ना? नहीं है। क्यों? क्योंकि इनोसेंट जीरो खुद को टाइम्स मैजिक से कवर कर लिया था, तो अगर मैश उसको टच किया कहीं से भी तो भैया वही पार्ट 100 इयर्स ओल्ड हो जाएगा। ऐसे में मैश भाग के डूम के पास जाता है, उससे उसका तलवार छीनता है और उसके तलवार को बूमरैंग की तरफ फेंकता है, लेकिन हवा में नहीं, जमीन के अंदर। क्यों? क्योंकि जब वो स्वॉर्ड इनोसेंट जीरो के करीब आएगा तो मैश उस स्वॉर्ड पे मुक्का मारेगा और वो स्वॉर्ड इनोसेंट जीरो को लग जाएगा। समझ रहे हो टेक्निक? और भैया स्वॉर्ड तो आयरन का है ना, वो 100 साल पुराना हो भी गया तो क्या ही होगा। तो हाँ, मैश को यहाँ इनोसेंट जीरो को टच भी नहीं करना पड़ा और इनोसेंट जीरो घुसंड भी खा गया। अब घुसंड खा के इनोसेंट जीरो को आया गुस्सा और वो इस्तेमाल किया टाइम्स स्नेक का। इसमें ढेर सारे स्नेक्स निकलते हैं और वो मैश पे अटैक करने लगते हैं, और इनमें से एक स्नेक मैश के राइट हैंड को टच कर जाता है, और भैया ये हैंड भी हो गया 100 इयर्स ओल्ड, यानी कि मैश का दोनों हैंड अब यूजलेस है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब इससे पहले इनोसेंट जीरो अपना अगला स्पेल बोलता, मैश अपने पैर को ऐसा किक करता है कि पैर से जूता निकल के इनोसेंट जीरो के मुंह में चला जाता है। इतना ही नहीं, मैश एकदम एक्रोबैटिक्स दिखाते हुए अपने पैर से पिलर्स उखाड़ उखाड़ के इनोसेंट जीरो को मारना शुरू करता है। लिटरली मैश यहाँ अपने शोल्डर्स पे ऐसे ऐसे करके बहुत फास्ट मूव कर रहा था और पैर से पिलर्स फेंक फेंक के इनोसेंट जीरो को मारे जा रहा था। लेकिन तभी इक्लिप्स आता है, एंड दिस वाज द टाइम जब इनोसेंट जीरो अपने ट्रू पावर को इनहेरिट करेगा। मतलब अब उसका एक नया फॉर्म हमें देखने को मिलेगा। हम देख पाते हैं कि इनोसेंट जीरो के अंदर अपने 5 बेटों का दिल है। इनफैक्ट इनोसेंट जीरो एक नए फॉर्म में जाने लगता है, जिसमें उसके पास पंख वगैरह भी है, और भैया शुभजीत लगा ही देगा फोटो, देख लो कितना खतरनाक है उसका ये नया फॉर्म। ये फॉर्म समहाउ एंजल और डीमन दोनों की तरह दिख रहा है। अब जैसे ही इनोसेंट जीरो इस फाइनल फॉर्म में आता है, मैश तुरंत उस पर हमला करने आगे बढ़ता है, लेकिन इनोसेंट जीरो एक ही झटके में मैश का दिल निकाल लेता है। मजाक नहीं कर रहा, मैश का हार्ट इनोसेंट जीरो के हाथ में है, और इसको अपने शरीर में लगाने पे इनोसेंट जीरो का ट्रू फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। और हार्ट निकल गया तो भैया मैशले मारा भी जाएगा। ऑल्दो एक इंसानी शरीर हार्ट रुकने के 3 मिनट बाद तक भी रिएक्ट कर सकता है, तो उसी रिएक्शन में मैश अब भी इनोसेंट जीरो पे हमला कर रहा था, बट ज्यादा समय लगा नहीं और मैश वहीं पे गिर गया। हाँ, मैश मर रहा है, लेकिन तभी यहां मीलिया डोल आती है, जो कि ओचुआ को इनोसेंट जीरो की तरफ फेंक के मारती है। अब यहां ओचुआ, जैसा मैंने बताया था, तुरंत पार्टी बदल लेता है और इनोसेंट जीरो का गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स इस फाइट को इनोसेंट जीरो बहुत आसानी से जीत रहा है। अब ओचुआ जब बकबक कर रहा था कि मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, ये वो कुछ कुछ बोल रहा था, इसी बीच में मैश के जो दोस्त हैं वो मैश की बॉडी को लेकर वहां से भागते हैं। इनोसेंट जीरो फौरन इनके पीछे जाने की सोचता है, लेकिन रास्ते में उसे एक वाटर अटैक रोक लेती है। अब वाटर अटैक के साथ कौन आया? डोमिना। जी हाँ दोस्तों, डोमिना अब तक जिंदा है और वो मैश की दोस्ती का बदला लेने आया है, या उधार चुकाने आया है, जो भी है। अब डोमिना को डार्क मैजिक लावा से डिवाइन विजनरीज बचा लिए थे, और डोमिना यहाँ कुछ नए मूव्स भी सीखा है, और उसका इस्तेमाल करके वो इनोसेंट जीरो पे हमला कर देता है। हमें यह भी पता चलता है कि डोमिना का जो करंट हार्ट है वो मीलिया डोल एमी बना दी है, जिससे कि डोमिना कम से कम 1 साल तक तो सरवाइव कर ही जाएगा। और इससे मैं सोच रहा हूं कि क्या मीलिया डोल मैश के लिए भी एक हार्ट बना सकती है, क्योंकि मैश को हार्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, और तभी तो मैश के फ्रेंड्स उसकी बॉडी को लेके भाग रहे हैं। सब कनेक्ट हो रहा है दोस्तों। एनीवेज, तो डोमिना और इनोसेंट जीरो भिड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन जीरो यहाँ पे डार्कनेस बास्केट का इस्तेमाल करके चारों तरफ धुंध फैला देता है, काइंड ऑफ डार्कनेस जैसा, जिससे कि मैश के दोस्त मैश को लेके यहां से ना निकल पाए। लेकिन डोमिना अपने नए स्पेल्स के साथ पानी पीछे भेज के इस डार्कनेस बास्केट को तोड़ता है, जिससे कि मैश के दोस्त आराम से आगे बढ़ सके। अब
भले ही डोमिना इतनी मदद कर रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि भैया इनोसेंट जीरो के सामने डोमिना कुछ भी नहीं है। और होता भी ऐसा ही है क्योंकि अगले ही कुछ पैनल्स में डोमिना बुरी तरह पिट जाता है। हम देख पाते हैं कि एक रियल फ्रेंड की तरह डोमिना अपनी बची खुची पावर का इस्तेमाल करके इनोसेंट जीरो पे अटैक कर रहा था, उससे लड़ रहा था ताकि मैश किसी तरह जिंदा बच जाए। अब मैश के दोस्त एक टनल से होके जा रहे थे और टनल का रास्ता आगे बंद था, और तभी आता है ऑटर। वो अपनी सैंड मैजिक से इस रास्ता को खोलता है। इनफैक्ट ऑटर कहता है कि मैं जो इनोसेंट जीरो की आर्मी हमारे पीछे आ रही है ना, उससे लड़ लूंगा, अकेले भिड़ लूंगा, भले ही मैं मारा जाऊं, लेकिन तुम लोग यहां से भाग जाओ, मैश को बचाना जरूरी है। मतलब ऑटर जो कि लैक मैजिक लोगों को हेट करता था, मैश को हेट करता था, वो बंदा भी आ गया है मैश की मदद करने। इनफैक्ट अपने जान की बाजी लगा रहा है, एंड एक्चुअली में उसकी जान जाएगी, क्योंकि एक बात तो तय है कि जिस हालत में भी ऑटर है, ऑलरेडी पिटा हुआ, थका हुआ, भैया इस हालत में वो इनोसेंट जीरो की आर्मी से जीत तो नहीं पाएगा, मतलब मारा ही जाएगा। खैर ऑटर के इस मूव से एक चीज तो हुआ कि मैश के दोस्त लोग यहां से निकल के भाग पाए और वो लोग पहुंच जाते हैं मिलिया डोल एमी के अड्डे पे। मिलिया डोल एमी यहां पे तुरंत एक आर्टिफिशियल हार्ट मैश के अंदर लगा देती है। ये आर्टिफिशियल हार्ट डिजिटलिस बाय विजरिंग के द्वारा बनाया गया था, जो कि ईस्टर्न फॉरेस्ट की एक विच है। बेसिकली सीन ये था कि मिलिया डोल यहां पे एक बहुत ही मैजिकल टाइप का हार्ट मैश के अंदर लगा दी थी, लेकिन इस हार्ट को काम करने के लिए भी मैश को कम से कम 66.6 आज तक रेस्ट लेना होगा, और उसके बाद भी मैश सिर्फ 7 दिन तक ही जिंदा रहेगा, एंड देन उसकी बहुत ही बुरी तरह से पेनफुल वे में मौत हो जाएगी। तो एक बात तो क्लियर थी कि भैया इन्हें मैश की बॉडी को 66.6 आवर्स तक प्रोटेक्ट करके रखना है, और मिलिया डोल एमी के अड्डे पे तो ऐसा हो सकता है ना? नहीं हो सकता, क्योंकि अगले ही क्षण इनोसेंट जीरो इस अड्डे पे आ धमका था, और उसका पैर पकड़ के ये ओचुआ टेल क्या कर रहा है साला फट्टू। तो यहां मिलिया डोल और इनोसेंट जीरो ये दोनों आपस में भिड़ जाते हैं, और इसके पैरेलल में हमें मैश दिखाया जाता है, जो कि ऑलरेडी आफ्टर लाइफ में पहुंच चुका है। तो यहां मैश मिलता है गॉड से, मतलब आफ्टर लाइफ में वो गॉड ही होगा, इसलिए मैं गॉड बोल दे रहा हूं, और वो गॉड बोलते हैं कि बेटा तुम मारे जा चुके हो। ये सुन के मैश कहता है कि नहीं, ऐसे कैसे मर गया मैं, मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है, तुम मुझे वापस जिंदा करो। गॉड कहते हैं ओके जिंदा कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक डील करना होगा। डील ये कि तुम्हें कुछ ऐसा त्यागना होगा जो कि तुम्हारे सबसे प्रिय है, तभी मैं तुम्हें जिंदा करूंगा। ऐसे में मैश बोलता है ठीक है, अपना क्रीम पफ्स निकालता है, गॉड को देता है, बोलता है आज से कभी नहीं खाएगा मैं। गॉड कहते हैं नहीं बेटा, क्रीम पफ्स तुम्हें है पसंद, लेकिन उससे भी ज्यादा तुम्हें पसंद है तुम्हारे रिलेशनशिप्स, तुम्हारे फ्रेंड्स जो कि तुम्हारे लिए खड़े होते हैं, जिनके लिए तुम खड़े होते हो, तो भैया तुम्हें उन्हें त्यागना होगा। बेसिकली गॉड का डील ये था कि मैं तुम्हें वापस भेजूंगा, लेकिन तुम्हारी मेमोरी से तुम्हारी जितनी भी फ्रेंडशिप है, जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, सबको इरेज कर दूंगा, और ना वो तुम्हें जान पाएंगे ना तुम उनको जानोगे। तो इस प्रस्ताव को रखने के बाद हम देखते हैं कि कुछ मैजिकल हैंड्स मैश को खींच के एक डोर के पीछे ले जाते हैं, जो कि डोर ऑफ डिमांड्स है, और ये फिजिकल रेल्म के बियॉन्ड में एग्जिस्ट करता है। अब डोर तो बंद हो गया, मैश चला गया उस पर, लेकिन मैश उस पार से डोर को खोल के वापस अंदर आ जाता है और गॉड से कहता है कि नहीं मुझे तुम्हारा डील नहीं पसंद, लेकिन फिर भी भैया तुम मुझे जिंदा करो। गॉड वाज लाइक तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, मैं तुम्हें एक डील दे रहा हूं, तुम बोल रहे हो नहीं मैं अपना पार्ट नहीं करूंगा, लेकिन तुम अपना पार्ट करो। ये कह के गॉड इस बार और भी ज्यादा मैजिकल हैंड्स को समन करते हैं, जो कि मैश को वापस से डोर के पीछे ले जाता है, लेकिन इस बार मैश डोर को ही तोड़ देता है और वापस आ जाता है। गॉड भी एकदम शॉक में थे कि भैया ये डोर ऑफ डिमांड्स को तोड़ दिया, एक ऐसा डोर जो कि मिलेनिया से यहां पे था, आज तक कोई ऐसा नहीं कर पाया। ये बंदा क्या है, किस चीज का बना है, इस तरह का इसके अंदर जिद है और ताकत है। गॉड वाज लाइक कि ठीक है चलो, तुम्हारे जैसा इंसान मैं आज तक नहीं देखा, तो चलो मैं तुम्हें जिंदा कर देता हूं, लेकिन एक दूसरी शर्त रख रहा हूं कि भैया अभी दुनिया बहुत डेंजरस में है, ये इनोसेंट जीरो पूरी दुनिया खत्म कर देगा, तो भैया मैश तुम जाओ और पूरी दुनिया को बचाओ। मैश वाज लाइक श्योर गॉड, मैं जाऊंगा, दुनिया को बचाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे को आयरन पंप करना है, वेट्स उठाना है, ताकि मैं ट्रेन कर सकूं और तब जाके पीटूंगा इनोसेंट जीरो को। नाउ बैक टू रियल वर्ल्ड, हम देखते हैं कि मिलिया डोल एमी एक मैजिकल स्टाफ की मदद से इनोसेंट जीरो से लड़ रही थी, लेकिन इनोसेंट जीरो के सामने कोई कितना ही टिकेगा। तो हाँ, मिलिया डोल एमी भी पिट जाती है बुरी तरह से। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि इनोसेंट जीरो लिटरली टाइम को पीछे कर सकता है। मतलब एक सीन में मिलिया डोल उसे मारी भी थी, लेकिन वो टाइम रिवाइंड करके वापस उस समय पे आ गया जब सब कुछ ओके था, एंड देन वो मिलिया डोल एमी को हरा दिया। तो बेसिकली यहाँ पे सब पिट चुके थे,
ओचोआ जीरो की भक्ति करने के लिए तैयार था और जीरो धीरे धीरे बढ़ता है मैश के शरीर को खत्म करने। लेकिन तभी इनोसेंट जीरो पे मारता है कोई ग्रेवियोल। कौन मारा होगा? अपना लैंस। हम देखते हैं कि मैश के जो तीनों दोस्त थे वो खड़े हो गए थे और वो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बना के इनोसेंट जीरो पे हमला करना शुरू करते हैं। वहीं मिलियाडोल जो कि चोटिल हालत में थी वो ओचोआ से कहती है कि मैं जानती हूं कि तुम मक्कार हो, तुम धूर्त हो, तुम चोर हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूं। ये मिलियाडोल बड़ाई कर रही है उसकी कि बुराई कर रही है? जो भी हो, ये सुन के ओचोआ को थोड़ा जोश जरूर आ गया था और उसे भी लगता है कि भैया मुझे ऐसे जो है ना दल बदली नहीं करना चाहिए। तो हाँ, सिचुएशन अभी ये है कि मैश के तीनों दोस्त अपनी पूरी ताकत के साथ इनोसेंट जीरो से लड़ रहे हैं, लेकिन इनोसेंट जीरो से जीत पाना नामुमकिन है, ये हम सब जानते हैं। सो इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। और होता भी ऐसा ही है क्योंकि ये तीनों फिर से पिट जाते हैं और हार गए। इस बार फाइनल हार गए भैया इनोसेंट जीरो से। यहाँ कई पैनल्स में हमें मैश और उनके दोस्तों की हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स भी दिखाई जाती है जो कि काफी इमोशनल सी थी एंड देख के लग रहा था कि एवरीथिंग इज कमिंग टू एन एंड अनटिल ओचोआ उठता है जोश में और वो मैश की बॉडी को लेके भागना शुरू करता है। जी हाँ दोस्तों, ओचोआ फाइनली ग्रू सम बॉल्स और वो मैश को बचाने की सोचता है मैं बॉडी लेके ही भाग जाऊंगा, लेकिन ऑफ कोर्स पकड़ा जाता है इनोसेंट जीरो से और ओचोआ को भी पिटाई होती है। अपने एंड मोमेंट में ओचोआ वाज प्राउड कि कम से कम उसने हिम्मत दिखाया, वो पहले ऐसा फट्टू नहीं रहा, क्योंकि हाँ अब इनोसेंट जीरो एक एक करके सबको जान से मारने वाला था। लेकिन तभी इनोसेंट जीरो को एक घुसंड लगता है और जब इनोसेंट जीरो देखता है तो ये था मैश बर्नडेड। उत्सव की तैयारी करो। जी हाँ दोस्तों, सभी शौक में थे कि मैश इतनी जल्दी कैसे उठ खड़ा हुआ और मैश कहता है कि दूसरे साइड पे मैंने एक दोस्त बनाया, वो मुझे जल्दी भेज दिया। यहाँ गॉड की बात हो रही है। मैश बोलता है कि मैं वहां से वेट ट्रेनिंग करके आया हूं, वो भी 1 साल तक। 1 साल तक? अरे हाँ, वहां पे टाइम डिफरेंट चलता है, तो वहां का 1 साल में भी यहाँ का 1 मिनट ही हुआ होगा। तो 1 साल तक मैश वेट ट्रेनिंग किया है गॉड के साथ और पूरा पंप अप होके आया है, क्योंकि अब वो इनोसेंट जीरो की बजाएगा। तो ये कह के मैश इनोसेंट जीरो की तरफ बढ़ता है एकदम ऐसे ऐसे मसल फुला के, लेकिन इनोसेंट जीरो यूज करता है टाइम्स रेट का। इसमें वो हर चीजों को 100 टाइम्स स्लो कर देता है। देन वो मैश पे कुछ अटैक्स मारता है, लेकिन 100 टाइम्स स्लो होके भी मैश इन अटैक्स को डॉज कर जा रहा था। कैसे? क्योंकि मैश अपना स्पीड 100 टाइम्स बढ़ा दिया था। तो भैया वो नॉर्मल स्पीड में दिख रहा था और वो आता है इनोसेंट जीरो को एक घुसंड देता है। अब इस पॉइंट पे इनोसेंट जीरो कहता है कि मैंने तुम्हारा हार्ट लिया था ना, तो हाँ, मेरे शरीर ने तुम्हारे हार्ट को एडजस्ट कर लिया है और अब मेरा फाइनल इवोल्यूशन होगा। मतलब कि अभी तक भी इनोसेंट जीरो का फाइनल फॉर्म नहीं आया है। वेल, अब आएगा, लेकिन इससे पहले फाइनल फॉर्म आए, मैश दौड़ के जाता है, इनोसेंट जीरो का वॉन्ड ले लेता है और तोड़ के पीसेस बना के उसे वापस कर देता है। फिर वो इनोसेंट जीरो को इतना जोर से घुसंड मारता है कि इनोसेंट जीरो वहीं पे चित्त हो जाता है। सबको तो लगने लगा था कि भैया मैश इतना जोर का घुसंड मार दिया कि कहीं इनोसेंट जीरो मर तो नहीं गया, और मैश भी बॉडी को छुपाने की तैयारी में था। लेकिन तभी इनोसेंट जीरो का फाइनल इवोल्यूशन होता है, जिसमें भैया उसे वॉन्ड वगैरह की भी जरूरत नहीं, ऐसे ही जादू मारेगा। ये इनोसेंट जीरो का फाइनल फॉर्म कुछ ज्यादा ही भयावह था। सुभजीत फोटो लगा देगा। और इस फॉर्म को इनोसेंट जीरो कहता है ट्रू परफेक्शन। वो लिटरली ह्यूमन फॉर्म को सरपास करके एक डीटी जैसा बन गया था, हु प्रिसाइड्स ओवर हेवन एंड अर्थ। ही कैन क्रिएट फ्रॉम नथिंग, ही कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ टाइम। आसान भाषा में इनोसेंट जीरो अब काइंड ऑफ गॉड बन गया है। तो हाँ, इनोसेंट जीरो लॉन्च करता है डार्कनेस डिजास्टर का, और भैया इसमें एक बहुत ही बड़ा सा ऑर्ब गिरने लगता है इस एरिया पे, और मैश इसको काउंटर करता है एक फ्लिक के साथ। फ्लिक मार मार, मतलब इतना टेंशन इन दोनों उंगली के बीच मारता है ना कि इससे जो एनर्जी निकलता है उससे मैश काउंटर करता है। अब जो सेकंड स्फीयर था डार्कनेस का, वो और भी बड़ा था, और मैश उससे जमीन पे फिंगर को फ्लिक करके किसी तरह बचता है। मैश यहाँ रॉक्स के पीछे छिप छिप के इनोसेंट जीरो के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा था, करीब इसलिए ताकि घुसंड मार सके, यही काम तो है मैश का। लेकिन इससे पहले मैश इनोसेंट जीरो को घुसंड देता, इनोसेंट जीरो मैश का हाथ पकड़ लेता है। इतना ही नहीं, वो पॉइंट ब्लैंक रेंज से मैश पे डार्कनेस अटैक करता है। तो मैश इस अटैक से काफी चोटिल हो गया था, लेकिन फिर भी वो लड़ने के लिए खड़ा होता है। इनफैक्ट मैश बाकियों को भी इनोसेंट जीरो के अटैक से बचा रहा था। कैसे? अपने ऊपर अटैक्स लेके। मैश अभी भी फ्लिक वाला अटैक मारे जा रहा था, लेकिन अब वो इनोसेंट जीरो के करीब नहीं पहुंच पा रहा था। इनोसेंट जीरो एक बड़ा सा डार्कनेस ऑर्ब क्रिएट करता है और मैश भी अपनी पूरी ताकत एक आखिरी फ्लिक में लगाने लगता है। ऐसा लग रहा था कि मैश इस पॉइंट पे हार सकता है, लेकिन तभी इनोसेंट जीरो का हाथ अपने आप इधर उधर होना शुरू होता है। कैसे? वेल, लड़ाई को ज्वाइन किए थे मैश के पुराने एनिमीज, जो कि अब उसके दोस्त बन गए हैं। हाँ, वही लोग जिसको
को सीजन 1 और सीजन 2 में मैश हराया है, आप सबने देखा होगा। तो ये सभी लोग, जिसमें किसी के पास एक्सेलरेस पावर है, किसी के पास डॉल की पावर है, किसी के पास म्यूजिक की पावर है, ये सब मिलके मैश को असिस्ट कर रहे थे ताकि मैश जल्दी से इनोसेंट जीरो के पास पहुंच के उसको अपना मोस्ट पावरफुल फ्लिक दे। यहां लिटरली मैश के दोस्त लोग अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहे थे ताकि मैश उन तक पहुंच सके, और फाइनली मैश पहुंच भी जाता है। इनफैक्ट मैश इनोसेंट जीरो को स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लिक देने ही वाला होता है, लेकिन इनोसेंट जीरो यूज करता है टाइम स्टॉप का, मतलब टाइम ही रोक दिया, सबको ही रोक दिया। लिटरली बंदे के पास भाई टाइम का ही कंट्रोल है, कैसे हरा पाओगे इसे? अरे हिम्मत क्यों हारते हो मित्रों, मैश है, हरा देगा। तो यहां एकदम से इनोसेंट जीरो चोटिल होता है और हमें कुछ बहुत ही गंदा सा अजीब सा साइंस बताया जाता है। दरअसल एक ह्यूमन का जो क्विकेस्ट रिएक्शन होता है वो 0.1 सेकंड होता है। मतलब अपने ब्रेन में आप कोई स्पेल सोचोगे और मारोगे तो उसके बीच ब्रेन से आने में कनेक्शन और 0.1 सेकंड का टाइम तो लग ही जाएगा। लेकिन मैश यहां अपने फिंगर को 0.1 सेकंड से पहले ही रिलीज कर दिया था, तो टाइम स्टॉप होने से पहले ही उसका फ्लिक पावरफुल वाला निकल गया था और वही लगा है इनोसेंट जीरो को। तभी तो एकदम से लहूलुहान होने लग गया अपना इनोसेंट जीरो। मतलब अपना मैश 0.1 सेकंड के अंदर एक ऐसा अटैक मारा कि टाइम स्टॉप होने के बाद भी इनोसेंट जीरो पिट गया। अब यहाँ पे इनोसेंट जीरो इतना चोटिल हो गया था कि उसके टाइम्स मैजिक का भी इफेक्ट गया और एक तरह से मैश इस लड़ाई को जीत गया। लेकिन इतनी जल्दी कैसे, अभी डार्कनेस थर्ड्स तो बाकी है ना। तो जीरो समन करता है लूसीफर द गॉड ऑफ डार्कनेस को। तो अटैक का नाम था डिवाइन पनिशमेंट, जहां इस डेटी यानी लूसीफर के पावर से जीरो एक ऐसा अटैक लॉन्च करता है जो कि पूरे मैजिक रेल्म को ही खत्म कर देगा। इस अटैक को रोकने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन तभी पूरी दुनिया के सारे मैजिक यूजर्स एक साथ मिलके इस अटैक को धीरे करना शुरू करते हैं। यहां मैश के पिता थे, डिवाइन विजनरीज थे, लेमन थी, मैश के सारे फ्रेंड्स थे और जितने भी मैजिक रेल्म में लोग हैं सब अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इस फाइनल अटैक को रोक रहे थे। तो आयरनी देख रहे हो मित्रों, एक मैजिकल वर्ल्ड में एक लैक मैजिक जो कि अपना मैश है उसको इतना सपोर्ट मिल रहा है। लिटरली लोग मैश को चीयर कर रहे थे और मैश भी थैंक यू कहता है एंड देन एक दौड़ लगाता है और इनोसेंट जीरो को बहुत ही ज्यादा जोर का एक घुसंड देता है। इस घुसंड को खाने के बाद इनोसेंट जीरो के चीथड़े उड़ गए थे और भैया इट वाज श्योर कि इनोसेंट जीरो अब तो हार ही गया है। लेकिन एक बात मत भूलना मित्रों, इनोसेंट जीरो गॉड ऑफ टाइम क्रोनोस को समन करके टाइम को ही पीछे ले जा सकता है। जी हां, तो वो ऐसा ही करता है जहां टाइम एकदम से पीछे चला गया और ऐसे टाइम पे जब इनोसेंट जीरो अपने प्रीवियस फॉर्म में था और उसकी और मैश की लड़ाई शुरू ही हुई थी। तो हां, यहां पे फिर से इनोसेंट जीरो लड़ना शुरू करता है एकदम फ्रेश मोड में, लेकिन भैया मैश फिर से उसे पीट देता है। कोई बात नहीं, फिर से टाइम रिवाइंड कर लेते हैं, ठीक है, फिर से पिट जाओगे। फिर टाइम रिवाइंड हुआ, अगेन मैच उसे हरा दिया। तो रिवाइंड एंड लॉस, रिवाइंड एंड लॉस, रिवाइंड एंड लॉस। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? नहीं। बेसिकली इनोसेंट जीरो यहां कितनी बार भी टाइम रिवाइंड करके पीछे जाए, हर बार जो आउटकम था वो सेम था एंड द आउटकम वाज कि मैश उसको धूल चटा दे रहा था, लिटरली बहुत पीट रहा था। तो ऐसे में जीरो भी समझ गया था कि ये तो मैं खुद को ही टॉर्चर कर रहा हूं, बार बार पिट रहा हूं टाइम में पीछे जा जाके। इस वर्ल्ड में तो मैं मैश से नहीं जीत सकता। देख रहे हो, टाइम मैजिक होने के बावजूद इनोसेंट जीरो मैश को नहीं हरा पा रहा। फिर इनोसेंट जीरो यहां अपना दुखद बचपन सुनाना शुरू करता है, लेकिन मैश उसको मुक्का मार के गिराता है, बोलता है नहीं नहीं, तुम बहुत गंदा आदमी है, तुम्हारे साथ कोई सिंपैथी नहीं, तुम्हारी बचपन नहीं सुनूंगा। बस फिर क्या था, मैश देता है फुल बॉडी मैजिक, गैलेक्सी क्रैश। मतलब सैमसंग गैलेक्सी नहीं, नॉर्मल गैलेक्सी क्लैश है मित्रों, एक तरह का धोबी पछाड़ है। बहुत गंदा जोक था मेरा, लेकिन इस धोबी पछाड़ से इनोसेंट जीरो बोल जाता है। अब भले इनोसेंट जीरो हार गया, लेकिन वो अपना मेजर मैजिक जो था वो अपने थर्ड्स वाले अटैक में डाल दिया था, जो कि रुका नहीं, अब भी नीचे आ रहा है। ऐसे में मैश पानी के यानी कि समुद्र के अंदर जाके पूरे कॉन्टिनेंट को ही धक्का दे देता है। क्यों? क्योंकि ये अटैक कॉन्टिनेंट पे नहीं गिरे और पानी में गिर जाए। लिटरली मैश स्विम कर रहा है और पूरे कॉन्टिनेंट को ही उस अटैक के रेंज से धक्का देके बचा देता है। इससे लोग थर्ड्स वाले अटैक से बच जाते हैं, लेकिन समुद्र में एक बहुत बड़ा वेव क्रिएट होता है। भैया इस वेव को अब कौन रोकेगा? मैश रोकेगा। जी हाँ, इनोसेंट जीरो का वॉन्ड उठा के लाता है, जो बड़ा वाला नया अपने फाइनल फॉर्म में इनोसेंट जीरो रखा था, उसको पटक पटक के पानी में काउंटर वेव्स क्रिएट करके इस बड़े से वेव्स को काइंड ऑफ रोक देता है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? मतलब यहाँ कुछ भी हो रहा है, लेकिन मैश फाइनली सब कुछ ठीक कर दिया है, सभी लोग बच गए हैं और इनोसेंट जीरो हार भी गया है। तो इस पॉइंट पे इनोसेंट जीरो वाज लाइक ओके,
मैं हार गया, मैं अपनी हार को एक्सेप्ट करता हूं। इस पे मैश कहता है कि भैया जब हार मान ही गए हो तो अपनी गलती को भी एक्सेप्ट कर लो कि तुम गलती कर रहे थे और अपनी गलती को सुधारो। तुम्हारे पास टाइम इज मैजिक है ना, तो जो लोग भी मारे गए, जो लोग भी चोटिल हुए, उन सबको उनके पुराने टाइम में पहुंचा के हील कर दो या फिर अच्छा कर दो। इतने गलत काम किए हो, एक आध अच्छे काम भी कर दो जिसके लिए लोग तुम्हें याद रखें। तो इनोसेंट जीरो बोलता है व्हाटएवर मैन, जो करवाना है करवा लो, ये लो सब लोग वापस जिंदा, सब लोग वापस चोटिल नहीं रहेगा, अब सब हेल्दी हो गया, पुराने टाइम में सबको पहुंचा देते हैं। मतलब बेसिकली इनोसेंट जीरो मैश जो बोल रहा है वही कर रहा है, हार मान गया। और यहाँ ऑटर एंड ऐसे ही बहुत सारे लोग थे जो कि इस लड़ाई में या तो मारे गए थे या फिर चोटिल हो गए थे, सब एकदम हील हो गए हैं, एकदम से वापस आ गए हैं एंड ऑल इज हैप्पी एंड गुड नाउ। अरे अपना डोमिना भी वापस आ गया, मजे वाली बात है। लेकिन सबसे मजे वाली बात यह है कि मैश का ओरिजिनल हार्ट भी वापस आ गया है एंड ही कैन लिव ऑन फॉरएवर नाउ। मतलब नॉट फॉरएवर, लेकिन जब तक उसकी लाइफ है तब तक, वरना इस नकली वाले से तो सिर्फ 7 दिन का खेल था। तो इसके बाद मैश करता है विक्ट्री डांस, इनोसेंट जीरो को किया जाता है अरेस्ट, डूम को भी लगे हाथों लोग अरेस्ट कर लेते हैं और चारों तरफ राज्य में खुशी का माहौल बन जाता है। अब इसके बाद बचता है सिर्फ एक चैप्टर जो कि कुछ महीने आगे का चैप्टर है और वहां हमें बताया जाता है कि मैश पहला ऐसा डिवाइन विजनरी बना जिसके पास मैजिक भी नहीं है। देन और भी डिवाइन विजनरीज बने, कौन क्या बना, किसके साथ क्या हुआ, बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, लेकिन इसमें कुछ फाइट नहीं है, एक ऐसी नॉलेज वाली चीजें हैं। और हाँ, शायद अब इस वर्ल्ड में लैक मैजिक लोगों को बुरी तरह से ट्रीट भी नहीं किया जाएगा। वैसे फाइनल चैप्टर में क्या क्या हुआ वो आप जाके खुद पढ़ लेना यार, मैंने पूरे मैशले को एक्सप्लेन किया है, हर एक फाइट को। एक आखिरी चीज यार खुद से कर लो, नहीं बता रहा क्योंकि मेरा काम फाइट्स को एक्सप्लेन करना था। ये फाइनल चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जितना मैं बकवास कर रहा हूँ इतना मैं बता दिया होता। बट ठीक है, तुम लोग भी कुछ काम खुद से करो, है कि नहीं? और काम कर ही रहे हो तो भैया 20 के लाइक्स और 3 के कमेंट्स ये मत भूलना, लास्ट टाइम कंप्लीट कर दो। तो इसी के साथ ये लंबी सी वीडियो खत्म। उम्मीद करता हूं आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। लिटरली 2 बार रिकॉर्ड किया पार्ट वाइज में, कैमरा हीट अप हो गया था। लेकिन हाँ, अगर पसंद आई है, मेहनत दिख रहा है वीडियो के अंदर, तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।